रूट के गुणा कैसे लगाए जाते हैं उसको हम बताएंगे। इससे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग कि √3 को अगर हम √5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आएगा। अगर नॉर्मली होता, रूट नहीं लगा होता इस पर और ना इस पर लगा होता, तो हम क्या बताते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 3 15 या 3 5 15 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है रूट, तो हम रूट क्या करेंगे, रूट क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो स्क्वायर होता है ना उसका उल्टा होता है। जैसे किसी ने कहा भाई 3 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे, उस पर पावर 2 लगा देंगे और बता देंगे 9 आएगा। और किसी ने कहा 9 का रूट बताओ हमें, तो इसका मतलब हो जाएगा 3। यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 आ गया। अब किसी ने कहा 9 का हमें रूट निकाल के बताओ, रूट की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर हमें वो नंबर सोचना होगा कि 9 को ऐसा कौन सा नंबर है जो हम क्या करें, उसी नंबर से गुणा कर दें और हमें 9 मिल जाए। तो हमारे दिमाग में आएगी कि 9 अगर है 3, हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 से ही गुणा कर दें तो 9 आ जाएगा। तो हमने 1 3 निकाल लिया, तो √9 की वैल्यू 3 आ जाएगी और 3 स्क्वायर का मतलब ये एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर नॉर्मली होता तो हम क्या कर देते, 15 आंसर आ जाता। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले एक बड़ा रूट बना लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर लिख लेंगे 3 और 5। देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर इसको हम आपस में मिला दिए, एक रूट बड़ा सा खींच लिया, उसके अंदर हमने दोनों नंबर को बिठा दिया। अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मली सिंपलीफाई कर लेंगे, 5 3 15। अगर दोनों पर रूट लगा हुआ है और कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है और दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, एक रूट के अंदर लिख लेंगे, उनको दोनों को कर देंगे गुणा, ऊपर से लगा देंगे रूट। वही किया है, दोनों नंबर अलग अलग हैं, अंदर लिख कर दिया मैंने गुणा और लगा दिया ऊपर रूट, तो इसका आंसर आ गया। इसमें देखो, इसमें क्या है, एक पर रूट लगा हुआ है भाई, दूसरे पर रूट नहीं लगा हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 3√3 लिख देंगे, बस तुम्हारा आंसर आ गया। 3√3, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 3, यहाँ पर कुछ 3 × 3 या 3 × √3, ये इसका मतलब होता है। इसका यहाँ पर कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान है, जब इस तरीके की कंडीशन है, एक पर रूट हो और दूसरे पर रूट ना लगा हुआ। अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि रूट वाले भी नंबर हैं और ऐसे नंबर हैं जिस पर रूट भी नहीं लगा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, इससे आसानी रहेगी पहचानने में। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान लो 3 है और यहाँ पर है 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें ऐसा करते हैं कि जो पहले वो वाले नंबर लिख लेते हैं जिस पर रूट नहीं लगा हुआ है। तो किस पर रूट नहीं लगा है, 3 पर रूट नहीं लगा है, गुणा यहाँ पर है, इसको गुणा कर देते हैं। अब वो नंबर लिख लेते हैं जिस पर रूट लगा हुआ है, वो नंबर लिख लिया। अब क्या किया, 3 दूना 6, 6 आ गया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और यहाँ पर देखो कौन सी कंडीशन बन रही है, √3 और √5, ये वाली कंडीशन बन रही है, दोनों पर रूट लगा हुआ है और दोनों नंबर अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़ा सा रूट खींचेंगे, उसके अंदर दोनों नंबर लिख देंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, 6 × 3 5 15, 15 आ गया। देखो अब ये कौन सी कंडीशन बन रही, अब ये वाली कंडीशन बने, एक पर रूट है और एक पर रूट नहीं, एक पर रूट है और एक पर रूट नहीं है, तो यहाँ पर रूट नहीं है और यहाँ पर रूट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6√15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अब ऐसी कंडीशन है कि दोनों संख्याओं में जो रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है √3, यहाँ पर लिखा है √3। अब हमने मैंने बता चुका है कि रूट बड़ा लगाएंगे, उसके अंदर दोनों नंबर लिख देंगे, 3 × 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, जब रूट के अंदर दो नंबर एक जैसे आ जाएं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार ही उसको हम बाहर लिख लेंगे और उसके ऊपर रूट नहीं लगाएंगे। जब रूट के अंदर दो नंबर एक जैसे आ जाएं तो हम एक बार लिख लेंगे, रूट नहीं लगाएंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3। ये आया कैसे है, √3 को अगर हम उस तरीके से करते तब क्या आ जाता, 9 आ जाता, 3 3 9, 9 के ऊपर रूट, और 9 रूट की वैल्यू हम बता चुके हैं कि 3 आती है। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 7 × 7 × 7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 7 7 7, 3 बार 7 लिखा हुआ है, तो हम बता चुके हैं कि अगर दो एक जैसे मिल जाए, यहाँ पर देखो 2 मिल गए, एक पेयर बन गया, 7 7 का एक पेयर बन गया, तो इसको हम 7 को ऐसे ही बाहर लिख लेंगे, इसके ऊपर रूट नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर एक बच गया है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही लिख देंगे रूट के अंदर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देख लो, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 × 2 × 2 × 2।
यहाँ पर देखो दो दो के दो पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो दो है यहाँ पर, इसमें से हमने एक उठा लिया, रूट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर भी दो है, उसमें से एक उठा लिया, हमने रूट नहीं लगाए। अब लिख दिया आंसर, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसे ये क्वेश्चन है हुआ है वो हम यहाँ पर लिख लिए 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी रूट नहीं लगा हुआ है, इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर भी रूट नहीं लगा हुआ है, इसको भी मैंने 4 को यहाँ पर लिख लिया। अब सब रूट वाले लिख देंगे। अब रूट कौन, ये बचा 5, रूट 5 यहाँ पर लिख दिया। ये बचा रूट 8, मल्टीप्लाई करके रूट 8 लिख दिया। ये बचा रूट 2, ये रूट 2 लिख दिया। और यहाँ पर बचा रूट 5। अब इनको आपस में कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूना 8, 8 सते 56 आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक बड़ा सा रूट खींच लेंगे। जब देखो यहाँ पर भी रूट, यहाँ पर भी रूट, यहाँ पर भी रूट, सबको क्या करेंगे बड़े से रूट में ले आएंगे। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 5, ये हो गया 56। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। रूट के अंदर दो नंबर एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक उठा लेंगे। यहाँ पर है 5, यहाँ पर भी 5 है, 5 हम बाहर ले आएंगे, लेकिन उसके ऊपर रूट नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब देखो ये बन गया तुम्हारा 16, इसको बाहर ले आए तो यहाँ पर क्या बचा, 8 दूना 16। अब देखो, अब 16 है, आप लोग ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर, उसी नंबर से गुणा करने पर हमें 16 मिल जाए। तो आप क्या सोच सकते हैं कि 4 है, 4 को अगर हम 4 से गुणा कर दें तब क्या आ जाएगा 4, तो 16। तो 16 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर रूट 16 की, तो कितनी आ जाएगी, 4 आएगी, यहाँ पर आ जाएगी 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 56 मल्टीप्लाई 5 को 20, यहाँ से निकाल लेंगे। 6 दूना 12, 5 दूनी 10, देखो 6 दूना 12, हंसिलावा 1, 5 दूनी 10, 10 1 11। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम ये रूट के गुणा